हद है यार, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, पता नहीं कहाँ रह गया ये। आने दो इसको तो मैं अच्छे से बताऊंगी। वो मैडम आप ही ने ऑर्डर किया था क्या? हाँ जी, मैंने ही ऑर्डर किया था। आइए आइए, 1 घंटे से मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। वो मेम साहब दूसरी भी डिलीवरी करनी रहती है ना, इसी चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। वो एक लोग ने थोड़ा टाइम लगा दिया मेम साहब, वही थोड़ा लेट हो गया। अच्छा ये सब छोड़, ये बता तू तो डिलीवरी बॉय है ना, तो स्विगी की टी शर्ट क्यों पहन रखी है? वो मैडम पैसे की थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए डिलीवरी बॉय का भी काम करता हूँ और ये स्विगी वाला भी काम करता हूँ, इसलिए मैडम थोड़ा लेट हो जाता है डिलीवरी पहुँचाने में। तभी मैं सोचूं कि मेरा ऑर्डर लाने में तूने इतनी देर क्यों लगा दी। चल अब दे। मैडम दोबारा नहीं होगा। दोबारा नहीं होगा, निकल। अच्छा ये बता, तुझे पैसे कैश चाहिए या ऑनलाइन? मैडम अगर आप कैश दे देती ना तो मुझे निकालना नहीं पड़ता, वरना आप अगर ऑनलाइन करेंगी ना तो मुझे पहले कहीं से निकालना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी में कैश जाके जमा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ज़्यादा ज्ञान मत दे। देख वहाँ मेरा भाई बैठा है, उससे आके कैश ले ले। मैडम वो शर्ट पहन। हाँ हाँ वही जा। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे आंसू भाई तुम्हारे पैसे दे दूंगा यार, काहे टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे पैसे इतने थोड़ी हैं, हाल तुम परेशान हो रहे हो। अभी बात कर रहा हूँ, रुको बोल। वो साहब मेम साहब ने पैसे लेने का आपसे बोला है। मैम साहब ने पैसे लेने के लिए बोला? किस लिए? साहब उन्होंने फ़ोन ऑर्डर किया था ना, तो फ़ोन उन्होंने ले लिया है, वो बोल रहे हैं कि पैसे जाके मेरे भाई से ले लो। अबे एक बात बता, जो फोन ऑर्डर करता है उससे पैसे लिए जाते हैं कि मुझसे लिए जाते हैं, ये बता। साहब मेम साहब बोल रही हैं मेरे बिल जितने होते हैं वो भाई देते हैं, तो बोल रही हैं जो शर्ट पहन के खड़े हैं उनसे जाके पैसे ले लो। अबे ओए एक बात बता, तू अगर कोई चीज़ ऑर्डर करेगा तो पैसे तू देगा कि तेरा भाई देगा, तेरा बाप देगा? मुझे एक बात बता। अबे एक काम कर, जिसने ऑर्डर किया ना उससे जाके ले। चल बे निकल यहाँ से, फालतू मूड खराब करने चला आता है। अरे कुछ नहीं आंसू भाई, एक लड़का आ गया था यार, उससे बात कर रहा था। वो मैडम आपके भैया गुस्सा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जिसने फ़ोन ऑर्डर किया है वही पैसे देगा, उन्होंने पैसे नहीं दिए। क्या उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए? नहीं मेम साहब। क्या है यार इसका भी। ठीक है, मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं फ़ोन चेक ज़रूर करूंगी, क्योंकि आजकल तो तुझे पता ही कितना फ्रॉड हो रहा है। मैडम आप चेक कर लीजिए, हम लोग ना फ़ोन चेक करके लाते हैं कंपनी से, सारे फ़ोन चेक वो करके। तो अभी दिख जाएगा। ठीक है मेम साहब। ये मेम साहब इसमें पत्थर कहाँ से आ गए? फोन चेक करके लाते हो ना तुम लोग? मेम साहब हम लोग चेक करते करते तुम क्या इसमें कंकड़ पत्थर भी डाल देते हो? हाँ नहीं मेम साहब, हम लोग फोन चेक करके लाए थे। एक एक फोन मेम साहब कंपनी से बाहर निकलता है ना तो पहले चेक होता है। मेम साहब ये मुझे नहीं पता कंकड़ पत्थर कहाँ से आ गए। अब सुन मेरी बात, चुपचाप से मुझे मेरा फोन देते, समझ में आया? दिमाग खराब मेरा कर मत। मेम साहब ये गलत कर रही हैं आप मेम साहब, मुझे पता है मेम साहब, मैं इसमें फोन लाया था। मेम साहब मुझे कंपनी में 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। सौले तेरी हिम्मत कैसी? मैं गलत कर रही हूँ? हाँ तुझे क्या मैं ऐसे वैसे घर की नजर आती हूँ? मैं 2 कौड़ी के फोन के लिए तुझसे झूठ बोलूंगी? ये फ्रॉडगिरी करती फिरूंगी? मेम साहब अभी मैं आपके भाई के पास गया हूँ ना, तब आपने इसमें पत्थर डाल दिए, उसके पहले इसमें फोन ही था, हम लोग कंपनी से चेक करके लाए मेरी थे। बात आवाज नीचे करके बात कर, समझ में आया? और दिमाग खराब करने की तो जरूरत है नहीं बिल्कुल भी। चुपचाप से अपना डिब्बा उठा, निकल यहाँ से। और अभी तो मैं चुपचाप जा रही हूँ, ज्यादा बदतमीजी करी ना तो सारा सा दिमाग खराब कर दूंगी। बहुत गरीब आदमी मेम साहब, मेरे साथ ये ना करिए मेम साहब, 2-2 काम करता हूँ, उसके बाद मैं। हेलो, तुम लोग की गरीबी साफ साफ दिख रही है, कितने गरीब हो, किस नंबर के चोर हो। मेम साहब 1 लाख रुपए हम कंपनी में कैसे भरेंगे? हम 8-10 हज़ार रुपए महीने कमाते हैं मेम साहब, प्लीज ऐसा मत करिए मेम साहब। उसी तरह भर लेना जिस तरह से तुमने चोरी करी है। निकल यहाँ से अब चुपचाप, फोन उठा अपना। मेम साहब प्लीज मेम साहब। तेरी घूमने की कैसे हिम्मत हुई? मुझे टच कर रहा है तुझे? तुम्हें मेम साहब प्लीज तूने मेम साहब। हाथ कैसे लगाया मुझे? भाई यहाँ तेरी तो अभी इसकी वीडियो बना। बोल भैया मुझे प्लीज टच कर रहा था? हाँ भैया प्लीज वीडियो ना बनाए। मुझे टच करने नहीं की? मेम साहब भैया बोल दीजिए मेम साहब वीडियो ना बनाए बना प्लीज। इसकी वीडियो। नहीं मेम साहब भैया प्लीज भैया, मैं फोन लाया था मेम साहब ने इसमें पत्थर रख दिए। भैया प्लीज भैया प्लीज माफ कर दीजिए भैया, मैंने भैया तुम लोगों को ना अच्छे जानता हूँ साले, तुम लोग ना यही काम करते हो साले। एक तो गरीबी का नाटक करके ना मोबाइल में पत्थर भर के भेज रहे हो और हम लोग को चूतिया बना रहे हो। भाग यहाँ से। नहीं चाहिए मेम साहब। हाँ ये ले अपना ये कंकड़ पत्थर का डब्बा उठाया से निकल। और आज के बाद अगर यहाँ दिख गया ना बहुत मारूंगा तुझे, निकल यहाँ से। भैया वीडियो डिलीट कर दिए भैया। वीडियो डिलीट नहीं होगी, अब तेरी कंप्लेन करूंगा पुलिस वालों के पास, और जो तो डिब्बे में कंकड़ भर के भेज रहा है ना सब बताऊंगा पुलिस वालों को। ये रोने का नाटक ना कहीं और करना, निकल यहाँ से। अबे ओए अभी तेरा करियर खराब मैं कर दूंगा, और ये जो ना तू उल्टे सीधा काम कर रहा है ना,
इतना मारूंगा साले पुलिस वालों को अलग से बुलाऊंगा और तुझे इतना मारेगी ना अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी, समझा? भैया प्लीज भैया पुलिस को ना बुलाना भैया, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। कैरियर? हाँ, कैरियर तो तेरा मैं खराब करूंगी। अगर तूने कुछ बदतमीजी करी और इधर उधर बताने की कोशिश करी कि नहीं हमने तो ऐसे तूने बताया कि ये वो किया है, तो बेटा खुद ही फंसेगा उल्टा। तेरी वीडियो है हमारे पास, समझ में आया? अरे अगर वीडियो वायरल हो गई ना तो इतना बेइज्जती होगी तेरी ना, इस समाज में कहीं नौकरी तुझे नहीं मिलेगी। और वैसे भी तू साला उल्टा सीधा काम करता है और हम लोग क्या नाम लगा रहा है कि हम लोग ने कंकड़ भर दिए होंगे इसमें। नहीं साहब, साहब प्लीज साहब वीडियो डिलीट करवा दीजिए। अबे वीडियो डिलीट नहीं होगी, निकल यहाँ से, जल्दी निकल यहाँ से, निकल ना, निकल। बड़ा आया, एक तो 2 घंटे लेट, मैं बता रही हूँ इस 2 घंटे से वही कर रहा होगा, फोन और निकाल के कंकड़ पत्थर भर रहा होगा। वाह बहन वाह, एक बात तो है तेरे में दम तो है। मतलब तू झूठ बोलने के बाद ना इतना साफ पानी पी जाती है ना कि सामने लोग पता नहीं चलता है कि उसमें सही बात फोन था कि नहीं था, उसमें ऐसा लगा कंकड़ी था। सुन एक काम कर, ये फोन को बेच दे, कम से कम 1.5 लाख रुपए का फोन तो होगा ही। तो फोन तो बेचने के लिए चुराया ही है। सुनो तो मेरी बात, 50,000 रुपए मेरे, बाकी 1 लाख रुपए तेरे। ओ हेलो, काहे के 50,000 रुपए? पूरा का पूरा रिस्क मैंने लिया, लड़ाई मैंने करी, फोन ऑर्डर अपनी आईडी से किया, तुम्हें पूरे पूरे पैसे चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात छोड़ो, 25,000 रुपए दे देना, बात खत्म। इतना मैंने भी मेहनत की, कितनी रियल एक्टिंग कर रहा था मैं, उसको इतना मारा मैंने, रियल एक्टिंग कर रहा था। सुनो ये सब छोड़ो, कब तक ये छोटे मोटे काम करेंगे यार, थोड़ा बड़ा काम करो। मतलब 2 4 5 मोबाइल मंगाओ जिससे हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट हो। अब ये 1.5 लाख रुपए का फोन में क्या होगा यार? क्या तो तुम सही रहे हो। सोच रही हूँ अगली बार से अलग अलग आईडी बना के अलग अलग जगह पे ऑर्डर करती हूँ एक साथ। और वैसे भी ना लड़कियों के ऊपर कोई इतना शक भी नहीं करता। अगर यही कांड मैं किया होता ना, अभी वो पुलिस को बुला लेता। अरे वो पुलिस को बेटा, उनकी वीडियो बन गई, वो किसी को बताते हुए घबराएंगे। अरे इसलिए तो वीडियो बना ली। चलो ये सब छोड़ो, हाँ। आओ चलो 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 बैठो, गाड़ी में बैठो। चलो। यार आकृति, गाड़ी तो तूने बहुत भौकाली ले रखी है, स्कॉर्पियो। कहाँ से आ रहा है इतना सारा पैसा? कुछ मुझे भी बता। बता दिया ना तो तू शौक हो जाएगा, तो इसलिए तू मत जान, बस आम खा आम, गुठलियां मत गिन। अरे नहीं यार, मुझे भी कुछ बता, तो मैं भी गाड़ी वाड़ी ले लूँ, थोड़ा घूमने ले जाया करूँ, गर्लफ्रेंड को घुमाऊँ उससे। अरे तो भाई जब भी तुझे गाड़ी चाहिए हो मेरे से ले लियो, मैं यार, दे दूंगी। अपनी गाड़ी अपनी ही होती है, तेरे से कब तक मांगता फिरूंगा? थोड़ा सा पैसा कमा लूंगा तो मेरे पास भी पैसा आ जाएगा। ये देख, तू करता है 1 नंबर का धंधा, है ना, उसमें इतने पैसे नहीं आते कि तू हर 6 महीने पे गाड़ियां बदलता रहे। तो तू कौन सा 2 नंबर का काम करती है? कोई गलत काम करती है क्या जो ऐसा बोल रही है? गलत काम नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा दिमाग लगाती हूँ। मतलब क्या करती है ऐसा? देख आशु, आज की दुनिया में ना सारे के सारे चोर हैं, बस वही शरीफ है जिसकी चोरी पकड़ी नहीं गई। तो जब तक चोरी पकड़ी नहीं जा रही है, शरीफ है हम। मतलब तू कहना क्या चाह रही? यार देख, मुझे सीधे मुंह बता ना, क्यों इधर घन चक्कर की अच्छा तरह? ठीक है, सुन, तुझे पैसे कमाने हैं ना? हाँ क्यों नहीं यार। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कमा लेगा। ऐसा कौन सा काम बताने जा रही है जो एक दिन में 1 लाख कमाने लग जाऊंगा? बताऊं? देख, बता। किसी को बताइयो मत। अरे पहले मुझसे तो मैं बता। यही ऑनलाइन जितने ऐप्स होते हैं इन पे फेक जीमेल से अकाउंट बनाती हूँ, इससे महंगे महंगे फ़ोन ऑर्डर करती हूँ, जैसे आईफोन हो गया, सैमसंग S24 हो गया, इस तरह से महंगी महंगी चीज़ें। और जब वो डिलीवरी वाला आता है देने, फिर मैं बोलती हूँ, थोड़ा उसको इधर उधर कर देती हूँ अपनी बातों में। उसके बाद से क्या हुआ, फ़ोन आ रहा है? नहीं फ़ोन नहीं आ रहा है, तू बता। तो उसके बाद मैं उसको इधर उधर बातों से कर देती हूँ, फिर बस चुपके से नज़र बचा के उसका फ़ोन निकाल के उसमें ईंटें पत्थर भर देती हूँ और उसको रिटर्न कर देती हूँ। कहती हूँ भाई इसको रिटर्न लेके जा, इसमें तो फ़ोन है ही नहीं। फिर अपने को फ़ोन मिल जाता है नया का नया, और नया फ़ोन तो अपना इतनी सेटिंग है ही, कोई भी खरीद लेता है। बस वो पूरे के पूरे पैसे आ जाते हैं। सोच, एक दिन में 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा लेती हूँ। कितना अच्छा काम कर रही है ना? मतलब कि तू लोगों के साथ इतना गंदा काम करेगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे लगा कोई अच्छा काम कर रही होगी 1 नंबर का, बस कहीं पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट किए होंगे तो इतना सारा पैसा कमा रही है।
लेकिन तू तू तो गरीबों को लूट रही है। तुझे पता है लॉस किसका होता है? कंपनी वालों का नहीं, वो बेचारे जो जॉब कर रहे हैं ना। अरे चल चल, किसी का लॉस नहीं होता। वो जाके बोलता होगा कि इसमें फोन नहीं और कंकर पत्थर है, कंपनी में वापस चला जाता होगा डिब्बा। अभी 10 दिन काम करके देख ले जाके ना, तो पता चल जाएगा। उनकी सैलरी से पैसे काटे जाते हैं, तुझे पता है कि नहीं पता है? अबे यार देख आशु, ज्ञान मत दे। देख मेरी रोजी रोटी तो इसी से चल रही है, मैं तो अपनी ऐश की जिंदगी इसी से काट रही हूँ। तुझे अगर करना है तो कर, नहीं करना तो दिमाग मत काट मेरा। तुझे ना ये जो ऐसे काम कर रही है ना, एक दिन बहुत भारी पड़ जाएगा और कहीं तुझे जेल वेल ना जाना पड़ जाए। मेरा कहना है अच्छे काम करना स्टार्ट कर दे अभी कुछ। अच्छा वो सब छोड़, अपना ज्ञान मत दे मुझे। चल तुझे पार्टी चाहिए मेरी गाड़ी की ना? नहीं मैं पार्टी देती हूँ। मैं ऐसे कामों से कमाए हुए पैसों से ना पार्टी करूंगा और ना ही तेरी गाड़ी पे जाऊंगा। और मुझे पता होता ना तो मैं इस गाड़ी पे बैठता भी नहीं। अरे तू क्यों इतना ऑफेंड हो रहा है? तेरा कौन सा फोन और पैसे ले लिए मैंने? देखिए महारानी, हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं। हम 1 नंबर का पैसा जानते हैं। ये 2 नंबर की कमाई में और गरीबों के लूटे हुए पैसे अच्छा में। ठीक है, सुन समझ ले कि मैंने तुझे कुछ बताया ही नहीं। अब तो मेरा दोस्त तो है यार, नहीं। दोस्त अच्छा। जब तू काम ऐसे कर रही है तो फिर मैं तेरे साथ रहना ही क्यों चाहूंगा? आज से मेरी तेरी दोस्ती खत्म। हाथ जोड़ लो, मैं तुम्हारे आगे चलता बन रहा हूँ मैं। जैसा आपको ठीक लगे, निकलिए फिर यहाँ से। हाँ तो मैं जा रहा हूँ ना। जाइए फिर। बड़ा आया 2 कौड़ी का, कुछ है नहीं पास में और दूसरों को ज्ञान दे रहा है ईमानदारी का। क्या ईमानदारी से कमा लिया इन्होंने? कमाल। हद है यार, पता नहीं ये 1.5 महीने से क्या हो गया है धंधे को, कोई बकरा ही नहीं फंस रहा है। अच्छा खासा सब कुछ सही था, पैसे आ रहे थे ढंग के। अरे डिलीवरी वाला भी यार पता नहीं कहाँ रह गया इतनी देर से। आने दो इसको, इसकी तो अच्छे से चपत लगाती हूँ। नमस्ते मैम साहब। हाँ हाँ नमस्ते, बहुत जल्दी आ गए महाशय आप। अरे मैम साहब, वो क्या है ना कि हम लोग की जो कमेटी है ना, उसमें हम लोग 2-2 काम करते हैं। अच्छा 2-2 काम करते हैं? हाँ, स्विगी का भी काम करते हैं। और तो हमें क्यों इतना लेट करवाते हैं? हम क्यों इतना वेट कर रहे अरे हैं नहीं आपके मैम लिए? साहब, आपने लोकेशन बाहर की दे रखी है ना, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। चल ठीक है, दे। ये लीजिए मैम साहब। ये बता, पैसे कैश लेगा या ऑनलाइन? मैम साहब अगर कैश कर देंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कैश क्या होता है, हम लोग को कंपनी में देना रहता है। तो कैश पैसे ले जाके दे देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन आप देंगी तो हमें जाके कहीं ना कहीं से निकलवाना अच्छा पड़ेगा। ठीक है। हाँ सुन, वो देख वहाँ मेरा भाई है, जाके उससे पैसे ले ले कैश जा। मैम साहब भाई से पैसे मतलब? हाँ तो भाई से पैसे ले, उसका गिफ्ट है मेरे लिए, उसने गिफ्ट मंगाया है। वो आपके भाई है ना मैम साहब? हाँ भाई, वो देख हाँ भी कर रहे हैं, जा ऐसे। ठीक है मैम साहब, लेके आता हूँ मैं। निकल जा। हद है यार, कितने सवाल कर रहा था। अरे हाँ यार, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। पैसे का इंतजाम कर लूँ तब आता हूँ यार तुम्हारे पास। तो मेरे बाबू है यार। भाई साहब। अच्छा रुको, अभी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बे बोल। भाई साहब वो फ़ोन का पैसा दे दीजिए। कौन सा फ़ोन बे? अरे आपकी बहन जो वहाँ पे खड़ी है ना, उन्होंने बोला कि भैया से जाके पैसा ले लो। अच्छा, कल को बहन कार मंगाएगी तो आके मुझसे कार का पैसा भी ले लोगे ना? क्यों? अब सर आप उनके भैया हैं तो आप ही तो पैसा देंगे ना। हाँ हम ही पैसा देंगे। अबे ओए, एक बात बताऊँ, जिसने फ़ोन ऑर्डर किया ना उससे जाके पैसे ले। मेरे कोई पास पैसे नहीं है, चल निकल। पर साहब वो तो बोल रहे थे कि आप उनके भाई हैं, आप ही पैसा देंगे। अबे मैं भाई हूँ, मैं मानता हूँ। अबे वो आए दिन रोज फोन ऑर्डर करेगी, कपड़े ऑर्डर करेगी, इतना पैसा थोड़ी कमाता हूँ कि मैं रोज उसके पैसे देता रहूँ। चल बे, उससे जाके पैसे ले ले, निकल यहाँ से। ठीक है भाई। जा ना, जब देखो पैसे मांगने से लाता है। मेम साहब आपके भाई तो बोल रहे हैं कि पैसा आप देंगी, उनके पास कोई पैसा नहीं है। अरे यार, अच्छा ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी। ये बताओ तुम्हें पैसे कैश चाहिए ऑनलाइन? अरे मैम साहब अभी आपको बताया तो था, कैश दे देंगी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैश दे तो दूंगी मैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा फ़ोन चेक जरूर करूँ। हाँ बिल्कुल मैम साहब, चेक करिए, हम लोग कंपनी से चेक करके लाते हैं। क्योंकि आजकल लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहता है, पता नहीं चेक करके लाओ क्या करके लाओ। मैम ये साहब, क्या है? ये क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ।
तुम पूछ रहे हो? तुम चेक करके लेके आए हो फोन या फोन निकाल लिया है तुमने? मेम साहब आप ही ने इसमें पत्थर बढ़ा अभी, जब मुझे अपने भाई के पास भेज के और इसमें पत्थर डाल दिया आपने। क्या क्या क्या? अपनी जबान संभाल के बात अरे करना मेम समझ साहब, में आया? मेम साहब मुझे भी पता है, आपने जानबूझ के मुझे वहाँ पे भेजा ताकि आप इसमें पत्थर डाल सके। हेलो, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, इस वजह से मैंने पैसे लेने भेजा था। दिमाग खराब करना मत, समझ में आया? मेम साहब कंपनी से हम लोग चेक करके लाते हैं, उसमें कैसे पत्थर आ जाएगा? साले, तेरी इतनी औकात कि तूने मुझे मारा? भाई क्या? हाँ बहन, इसकी औकात तो देखो, इसने मुझे थप्पड़ मारा। क्यों बे साले? अबे साले तेरी इतनी औकात, तूने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? अबे कौन है बे तू? जो भी होगा अपने घर में होगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अंकुर, डिलीवरी वाला ही ना? इसको पहचानती हूँ कौन है ये? वे तू यहाँ क्या कर रहा है? शायद उस दिन का सबक भूला नहीं है तू ना? क्या लग रहा ना तुझे फिर से मारना पड़ेगा। साहब जी, शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये जो आपके सामने खड़े हुए हैं ना, ये इस जिले के ना नए इंस्पेक्टर हैं। अरे ये वहां पे आदमी कौन बैठा है? बहुत परेशान लग रहा है। एक काम करता हूँ, चल के देखता हूँ। ओए, क्या कर रहा है वहां पे? कहाँ से लाऊंगा मैं 1,20,000 रुपए? मेरी तनख्वाह तो 10-12 हजार रुपए है। बड़ी मुश्किल से मैं 10-12 हजार रुपए इकट्ठा करता हूँ। अपना घर चलाने के लिए 2-2 काम करता हूँ। मैं कंपनी वालों को 1,20,000 रुपए कहाँ से दूंगा? मुझे घर में अपने माता जी का इलाज भी कराना है। उन लोगों ने मेरा फोन रख लिया, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? हे भगवान मेरी मदद करो, क्या करूंगा मैं? ओए, क्या कर रहा है यहाँ पे तू? कुछ नहीं साहब, बस बैठा हुआ था। रो क्यों रहा है तू? कुछ नहीं साहब, थोड़ा घर की परेशानी है ना, इसलिए। अरे क्या परेशानी है बता मुझे। साहब क्या बताऊं साहब आपको, मैं ना साहब जोमेटो का काम करता हूँ और साथ में साहब डिलीवरी बॉय का भी काम करता हूँ। छोटा मोटा काम करके साहब जो पैसा होता है ना, उससे थोड़े बहुत पैसे बचाता हूँ। मैं घर में माता जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका इलाज कराता हूँ साहब। अभी कल की बात है साहब, मैं एक फ़ोन डिलीवरी करने के लिए ले गया मेम साहब के बाद। मेम साहब ने कहा कि ये फ़ोन मुझे दे दो कैश पैसा। थोड़ा दूर पर उनके भाई खड़े थे, कहे थे उनसे जाके पैसे ले लो। साहब मैंने फ़ोन मेम साहब को दे दिया। यहाँ से बस इतनी दूर होंगे साहब, मैं गया भाई साहब से फ़ोन लेने के लिए, पैसे फ़ोन दे के पैसा लेने के लिए। तो वो बोले थे कि कैसे पैसे? मैंने कहा आपकी बहन को जो फ़ोन दिया है उनका पैसा मेम साहब कह रही है आपसे पैसे ले लो। तो साहब उन्होंने कहा कि वो फ़ोन लिए तो वही पैसा देंगी। और फिर जैसे ही साहब मैं उनके पास आया तो मेम साहब ने मेरे सामने फ़ोन खोला तो उसमें साहब पत्थर थे छोटे छोटे। साहब हम लोग ना कंपनी से साहब फ़ोन चेक करके लाते हैं, हमने ना सारे फ़ोन चेक किए साहब, उसमें फ़ोन ही था। मैं ना जितनी दूर में उनके भाई से पैसा लेने गया उतनी दूर उन्होंने साहब उसमें पत्थर भर दिए। उसके बाद साहब मुझे मारा, मेरी उल्टी सीधी वीडियो बना ली और साहब मुझे वहाँ से भगा दिया। साहब अब बताइए मैं 1,20,000 रुपये कहाँ से कंपनी वालों कहाँ की बात है? कौन से एरिया की? साहब वो जो किसान पथ के नीचे पेट्रोल पंप के आगे जो पुल नहीं पड़ता है, वो वहाँ की बात है साहब। अरे यार तुम्हें कहीं घर पे जाके या जिस पर्टिकुलर एड्रेस जहाँ का हो वहाँ डिलीवरी देनी चाहिए। तुम ऐसी जगह पे जाओगे तो आदमी तुम्हें ठगेगा ही नहीं। अरे भाई सुनसान रास्ता है वो, वहाँ पे लूटपाट यही सब तो लोग करते हैं वहाँ पे। साहब मैंने कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ ही हम खड़े हैं साहब, वहीं देने जाना पड़ेगा हमको। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। और वैसे भी अब जो हो चुका है उसके लिए रोने से सही थोड़ी ना हो जाएगा। और यहाँ बैठने से क्या, तुम 2-2 काम करते हो, अपना परिवार संभाल रहे हो, मेहनत करते रहो और भगवान सब देख रहा है। ठीक है, बाकी हम लोग तो हैं ही। साहब मेरी माता जी की तबीयत खराब, उनका इलाज कराना होता है। कंपनी वाले मुझसे 1,20,000 मांग रहे साहब, मैं कहाँ से दूंगा साहब? तो एक काम कर, अभी मैं फ़िलहाल तुम्हारा अकाउंट नंबर लेता हूँ, तुमको पैसे दे रहा हूँ, तुम वो कंपनी में जाके पैसा दो, बाकी उनसे तो मैं पैसे निकलवा ही लूँगा। ठीक है, उसका टेंशन मत लो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप। ठीक है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम पे ध्यान दो। और बाकी सुनो, कल मैं तुम्हें बुलाऊँगा ना, तो वहाँ पे आ जाना। ठीक साहब। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, उनको रंगे हाथों पकड़ने के लिए ना ऐसे कुछ नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, जब आप बुलाएंगे मैं चलाऊंगा। ठीक है, हाँ चलो बाकी घर जाओ। ठीक सर। ठीक। और ये सारा प्लान ना सर का था, उसके बाद सर ना खुद ही स्विगी वाला बन के आप तुम लोग के पास चले आए। ठीक है, कोई बात नहीं, होंगे तुम्हारे साथ दरोगा। लेकिन शायद तुम लोग भूल रहे हो कि मैं एक लड़की हूँ और इस देश में लड़की की कितनी चलती है। मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे सर की वर्दी उतरवा सकती हूँ,
सिर्फ और सिर्फ एक केस। और बेटा तुम लोगों के पास प्रूफ क्या है कि मैंने कुछ गलत किया है, बताना जरा। अबे ओए, एक बात बताऊं, जब तुम अदालत जाओगे ना तो जज साहब बोलेंगे बेटा सबूत लेके आओ। अब तुम लोग के पास क्या सबूत है कि मैंने ये पत्थर भर दिए मोबाइल में? अबे ओए, ये हवाबाजी कम कर, अपने सर को समझा ले। अगर ये जेल चले थाने जाएंगे ना, इनकी वर्दी खुद ही उतर जाएगी। अपनी बहन के खिलाफ मैंने आगे एक FIR दर्ज करवा दिया ना, बोल दूंगा कि मेरी बहन का ये लोग जबरदस्ती कर रहे थे, कोशिश, और ये उल्टा सीधा बोल दूंगा ना, अबे इसकी वर्दी उतर जाएगी, समझा? और वैसे भी तुम हमारे लिए हमारा फोन तो लेके आए नहीं हो, तो चुपचाप से एक अपने कंकड़ पत्थर का डब्बा उठाओ। हम भी किसी से कुछ नहीं बोलेंगे और तुम लोग भी किसी से कुछ मत बोलना, समझे? चलो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, वो वीडियो जरा इनको दिखा दो। ठीक है सर। बोलना क्यों? ये तुम ही दोनों हो ना? ऐसा तो नहीं तुम लोग का कोई हमशक्ल हो? अरे सर, ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। आपको पता है हम लोग बहुत अच्छे घर के हैं, अगर ये हाँ, वीडियो वायरल हो जाएगी ना तो हम लोग वायरल हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिया ये वीडियो। नहीं सर, हाँ? प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पिछली बार इन लोगों ने सर मुझे बहुत मारा था और मेरी वीडियो भी बनाई थी सर। वो तो अच्छा हुआ इन लोगों ने उसको नेट पे नहीं डाला, सोशल मीडिया पे चली जाती तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती साहब। मेरी भी बहनें हैं, मेरी भी माँ है साहब। वो लोग क्या सोचते कि मैं जाके लड़कियों से बदतमीजी करता हूँ साहब। मुझे ना जहाँ काम करते थे ना वहाँ पे 2 लाख की पेनल्टी भी दी और चोर भी घोषित कर दिया साहब। अब मैं हर महीना 8-10 हज़ार रुपये वहाँ फ़ोन का भर रहा हूँ साहब। वो तो अच्छा हुआ उस दिन आपने देख लिया और आपने ये सब प्लान बना लिया, वरना साहब अभी मैं 1 साल तक पैसे ही भरते रहता। अबे तुम लोग को शर्म नहीं आती है किसी गरीब इंसान को इस तरीके से सताते हुए? हमें माफ कर वो दीजिए, हमसे गलती हो गई, इंसान- मैं जाने दीजिए अरे प्लीज। कैसी गलती हो गई? ये गलती है? वो इंसान जो गरीब इंसान इतनी मुश्किल से काम कर रहा है, 2-2 काम कर रहा है, वो स्विगी का भी जॉब कर रहा है, ऊपर से ये डिलीवरी वाला भी कर रहा है, तुम लोगों ने उसी को ठग लिया? हाँ? सर अरे हमसे एक बार तो सोचे होते कि वो 1 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे किसी को दिक्कत हो। आज तक जितने भी फ़ोन तुम लोगों ने लिए हैं सबका हर्जाना और प्लस जेल, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब तुम लोग चाहे जो करो, ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी बेच दो। भैया ये गाड़ी हमारे पापा के नाम से, अगर हमें उनको ये माफ पता कर चल गया ना, दीजिए। उनको तो पता चलना ही चाहिए नहीं, ना कि नहीं, उनके please बच्चे हमारे क्या गुल घर- खिला रहे नहीं, हैं। हमारे घर में मत बता। तू इसका भाई है? अरे भाई हो के अगर तू ऐसा कर रहा है अपनी बहन को ऐसे बढ़ावा देगा तू? ये चोरी चकारी ये सब सिखा रहा है? सर हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हमारे घर तक बात माफी मिलेगी, अभी तुम लोग जेल चलो, माफी वहाँ पे मिलेगी तुम लोग को। सर हमें माफ़ कर दीजिए। हम आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। साहब हम आप हाँ तावड़े, ठीक है। सर साहब हम आपकी गाड़ी ले चले साहब। हाँ गाड़ी ले चलो, सर हमें माफ कर दीजिए। चल हमसे तेरी ही गाड़ी चलेंगे, चल ये सब उठा।